राज्य कर्मचारी बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने यह फैसला किया है कि उसकी स्वास्थ्य बीमा योजना 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी। अभी ये योजना पूर्ण रूप से 443 जिलों और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है। कुल 148 जिले अभी ईएसआई योजना के दायरे में नहीं आते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में रविवार को हुई ईएसआईसी की 188वीं बैठक में देश भर में चिकित्सा सुविधा और सेवा आपूर्ति तंत्र का विस्तार करने का फैसला किया गया। बैठक में ईएसआई योजना को इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस साल के अंत तक ईएसआई योजना के तहत आंशिक रूप से आने वाले और अभी तक इसके तहत नहीं आने वाले सभी जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एमआईएमपी और टाई अप अस्पतालों को सूचीबद्ध करके डीसीबीओ की स्थापना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा ईएसआईसी ने देश भर में 23 नए 100 बेड वाले अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया। इनमें से 6 अस्पताल महाराष्ट्र के पालघर, सतारा, पेन, जलगांव, चाकन और पनवेल, 4 अस्पताल हरियाणा के हिसार, सोनीपत, अंबाला और रोहतक में और 2 अस्पताल तमिलनाडु के चेंगलपट्टू और इरोड में, 2 अस्पताल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में एवं 2 अस्पताल कर्नाटक के तुमकुर और उडुपी में खोले जाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, गोवा के मुलगांव, गुजरात के सानंद और मध्य प्रदेश के जबलपुर, ओडिशा के झारसगुड़ा और पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भी एक अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों के अलावा 62 स्थानों पर 5 डिस्पेंसरियां भी खोली जाएंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में 48 डिस्पेंसरियां, दिल्ली में 12 डिस्पेंसरियां और हरियाणा में 2 डिस्पेंसरियां खोली जाएंगी। इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में बीमित कर्मचारी और उनके आश्रितों को बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बयान में कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए ईएसआईसी नए अस्पतालों की स्थापना, मौजूदा अस्पतालों को उन्नत करके बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है। ईएसआईसी ने अपनी बैठक में बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को आयुष्मान भारत पीएमजेवाई के पैनल में शामिल अस्पतालों के माध्यम से उनकी सभी क्षेत्रों में जहां ईएसआईसी योजना आंशिक रूप से लागू की गई है या लागू की जानी है या मौजूदा ईएसआईसी सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कैशलेस चिकित्सा देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस टाई अप व्यवस्था के माध्यम से 147 जिलों में ईएसआई योजना के तहत लाभार्थी पहले से ही कैशलेस चिकित्सा देखभाल का लाभ उठा रहे हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि सनतनगर, फरीदाबाद और चेन्नई में 3 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी और परमाणु चिकित्सा विभाग स्थापित किए जाएंगे। ये पहली बार होगा जब ईएसआईसी के स्वामित्व वाली सुविधाओं पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सनतनगर तेलंगाना और अलवर राजस्थान में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 2 कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे। पुणे में मौजूदा 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल को 500 बिस्तरों की सुविधा में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया है। इस अस्पताल के अपग्रेडेशन से पुणे के 7 लाख कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को फायदा होगा। बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में बीमित श्रमिकों, उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा देखभाल सेवाओं में सुधार करना शामिल है। ईएसआईसी ने राज्य सरकार द्वारा संचालित ईएसआईसी अस्पताल सोनागिरी, भोपाल के सीधे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में चलाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित ईएसआईसी अस्पतालों में विशेषज्ञों, सुपर विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के अंतर को पाटने के लिए ईएसआईसी अब आवश्यक पेशेवरों को नियुक्त करेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।